हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल द मैथ्स गुरुजी में स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा ही होगा, ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव क्या है। एक क्वेश्चन क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है और ये गारंटी है इस टाइप का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आज इस वीडियो में हम उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके सोल्यूशन को आप लोगों को बताएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% गारंटी ये आएगा ही आएगा। तो वो क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन हमारा है, एक क्वेश्चन एग्जाम, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। क्वेश्चन ये है, प्रूव that under root 2 is an irrational number। ये क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आया है और हर साल आता भी है और आता भी रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए क्या मेथड यूज करेंगे, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड का मीन ये है कि जो हमें प्रूव करना है, उसी का अपोज करके ही जो गिवन स्टेटमेंट है उसको क्या कर दिया जाए, प्रूव कर दिया जाए। अब देखिए, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो जब हम इसको प्रूव करेंगे तो इसका उल्टा एज्यूम करेंगे, इसका अपोजिट एज्यूम करेंगे। हमें प्रूव करना है इर्रेशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट 2 को क्या एज्यूम करेंगे, रेशनल नंबर। क्या एज्यूम करेंगे, रेशनल नंबर। तो कैसे इसको प्रूव करते हैं, चलिए समझते हैं। तो फर्स्टली आप क्या करेंगे, पहले तो आप लिखिएगा प्रूफ। फर्स्टली आप क्या करेंगे, आप यहां कंसीडर करिएगा, लेट अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। अब हमें ये पता है कि अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर है तो उसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। याद रखिएगा, अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर है तो उसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि अंडर रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर है, इसका मीन हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू हो जाएगा p बाई क्या बेटा, क्यू। ठीक है, और आपको ये भी एज्यूम करना रहेगा, वेयर p एंड q आर co-prime number। p and q are co-prime number and वर्ड यूज किया co-prime number। तो co-prime number क्या होता है कि co-prime number क्या होता है कि जो भी नंबर, जिन दो नंबर का HCF 1 होता है, जिन दो नंबर का HCF क्या होता है, 1 होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, co-prime number। तो हमने यहाँ पे ये एज्यूम किया है कि P एंड Q क्या है, co-prime नंबर है। और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि जिन दो नंबर का HCF 1 होगा, वो नंबर एक साथ केवल किस नंबर से डिवाइड होगा, 1 से ही डिवाइड होगा। अगर किन्हीं दो नंबर का HCF 2 है तो इसका मीन वो नंबर एक साथ केवल किससे डिवाइड होगा, 2 से ही डिवाइड होगा। तो हमने यहाँ पे P एंड Q को क्या एज्यूम किया है, को-प्राइम नंबर। तो को-प्राइम नंबर का मीन ये है कि इनका HCF 1 होगा और ये दोनों नंबर एक साथ किससे डिवाइड होंगे, 1 से ही डिवाइड होंगे। किससे डिवाइड होंगे, 1 से। अगर ये दोनों नंबर किसी अदर नंबर से डिवाइड होते हैं, अगर ये दोनों नंबर किसी अदर नंबर से डिवाइड होते हैं तो इसका मीन ये को-प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारा एजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और फिर ये प्रूव हो जाएगा कि अंडर रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो चलिए, इतना तो आप समझ गए। अब इसमें एक दो स्टेप है जो आपको याद रखना पड़ेगा, वो स्टेप क्या है उसको देखिए। इसके बाद हम क्या करेंगे,
थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो चलिए दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। अंडर रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो हमें ये पता है कि जब भी हम अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर और अपॉन में क्या करेंगे बेटा, क्यू स्क्वायर। अब हम जानबूझकर डेलिबरेटली हम क्यू स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं और 2 को क्या कर दे रहे हैं, इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर और अपॉन में क्या मिलेगा 2। हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर और अपॉन में क्या बेटा 2। और अगर कोई नंबर अपॉन में होता है, डिनोमिनेटर में होता है, तो इसका क्या मीन है, इसका मीन ये है कि जो न्यूमरेटर है उस डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पी स्क्वायर अपॉन 2, तो इसका मीन कि जो पी स्क्वायर है वो 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे, हियर 2 डिवाइड्स, रखिएगा कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही नंबर उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 स्क्वायर है, तो हमें पता है 3 स्क्वायर 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड 3 का स्क्वायर आप करेंगे कितना होगा 9, तो 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो अगर 3 से 3 स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो 3 से 3 भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सेम उसी टाइप से अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो पी भी क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देयरफॉर 2 also divides p, 2 also divides p। अभी देखिए हमने क्या एज्यूम किया था, p एंड q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मीन ये कि p एंड q का HCF 1 होगा, मीन p एंड q एक साथ केवल किससे डिवाइड होंगे, 1 से डिवाइड होंगे। और यहाँ पे क्या रिजल्ट आया कि p किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो हमारा एजम्पशन अभी रॉन्ग, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, बट इसको और प्रोसीड करते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, लेट देखिए P डिवाइड हो रहा है किससे बेटा, 2 से, तो इसी P को हम कुछ और एज्यूम करेंगे। P इज इक्वल टू किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, तो 2 लिख लीजिएगा और यहाँ पर कोई वेरिएबल एज्यूम कर लीजिएगा। क्या एज्यूम कर लीजिएगा, वेरिएबल। अभी जो P का वैल्यू आया है इसको इक्वेशन फर्स्ट में लिखिएगा। कहाँ लिखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट में लिखिएगा। पहले इसको इरेज कर दें। तो इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे। यहाँ पे पुटिंग दिस वैल्यू तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए पी इज इक्वल टू क्या एज्यूम किए हैं 2m, तो p के प्लेस पर क्या हो जाएगा 2m, तो 2m का क्या हो जाएगा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। यहाँ से हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4m स्क्वायर अपॉन में 2। अब 2 से 4 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा 2m स्क्वायर। लेफ्ट साइड में आपका क्या है क्यू स्क्वायर। यहाँ भी हम क्या करेंगे, जानबूझकर डेलिबरेटली 2 को इधर क्या कर देंगे ट्रांसफर, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा क्यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम स्क्वायर। यहाँ भी देखिए क्यू स्क्वायर के डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो इसका मीन कि क्यू स्क्वायर भी 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिखिएगा, हियर 2 डिवाइड्स टू आल्सो डिवाइड क्यू, टू आल्सो डिवाइड क्यू। अब स्टार्टिंग में हम क्या एज्यूम किए थे कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मीन उसका HCF 1 होगा, मीन वो एक साथ केवल किससे डिवाइड होगा 1 से। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P किससे डिवाइड हो रहा है 2 से और Q भी किससे डिवाइड हो रहा है 2 से। भाई उसको तो हमने को प्राइम एज्यूम किया था तो वो केवल 1 से ही डिवाइड होना चाहिए था, बट किससे डिवाइड हो रहा है 2 से। इस मीन ये जो P एंड Q है ये को प्राइम नंबर नहीं है।
ये इंप्लाइज करेगा P एंड Q आर नॉट को प्राइम नंबर, नॉट को प्राइम नंबर, सो आवर assumption is wrong, our assumption is wrong। है रेशनल नंबर, ये तो रॉन्ग हो गया। इसका भी जब ये रेशनल नहीं है तो ये क्या हो गया, इर्रेशनल। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि √2 जो है, हेंस √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो आई होप ये वीडियो आप सभी लोग को समझ में आया होगा। अगला वीडियो, ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये वीडियो मैक्सिमम बच्चों के पास पहुंच पाए। जय हिंद।